हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने पिछले वीडियो में फार्मास्यूटिकल एड कवर किया था टॉपिक, जिस उसके हमने कुछ टाइप भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। चलिए पढ़ते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या होते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के कलर, टेस्ट, स्मेल, उनको उनकी सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि कोई भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, मान लें सिरप है, ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, तो किसी किसी मेडिसिन में क्या होता है, कलर, टेस्ट और उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, बैड होती है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो उन मतलब उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, वो उसको इनटेक नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि उनका टेस्ट जो है, प्रोडक्ट्स का कलर जो है, स्मेल जो है, वो थोड़ी छिपा सकें, हम ये इम्प्रूव कर सकें। देखते हैं कलरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं हम। इम्प्रूव अपीयरेंस, ऐड आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्रीज पेटेंट कॉम्प्लायंस। ये हमारी पेटेंट कॉम्प्लायंस को इंक्रीज़ करता है। और जो इम्प्रूव अपीयरेंस यानी कि जो भी कोई उसका टेस्ट है, कलर है, उसको थोड़ी इम्प्रूवमेंट करता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टाट्राजीन, सनसेट येलो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। इसका यूज़ हम टैबलेट, सिरप या टॉपिकल फॉर्मुलेशन में करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट्स देखेंगे। जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें हम फ्लेवर का यूज़ करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, ताकि उसका जो अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको हम मास्क यानी कि छिपा सकें। मास्क का मतलब होता है छिपाना। एग्जाम्पल देखेंगे इसके, पेपरमिंट, वनीला या ऑरेंज ऑयल। इन सब का यूज़ हम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में करते हैं। इनका यूज़ होता है सिरप्स, च्युएबल टैबलेट्स, लॉजेंस में। आपको सिरप और च्युएबल टैबलेट्स तो पता ही होगा। लॉजेंस के बारे में बताऊं, लॉजेंस वो होते हैं, आपने देखी होगी विक्स आती है, विक्स की गोली। तो विक्स की गोली ऐसे ही सब्सटेंस को हम कहते हैं लॉजेंस। नेक्स्ट देखेंगे हम स्वीटनिंग एजेंट्स। इसका पर्पस क्या होता है, इम्प्रूव करता है ये पैलेटेबिलिटी को। यानी कि कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो टेस्ट में अच्छी नहीं होती, जो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो बच्चे क्या होते हैं, उनको प्रेफर नहीं कर पाते, उनको नहीं इनटेक कर पाते। तो इसके लिए हम कुछ स्वीटनिंग एजेंट्स का भी यूज़ करते हैं ताकि वो टेस्ट में अच्छी लगे। तो इसमें टाइप आते हैं इनके स्वीटनिंग एजेंट्स के। एक तो नेचुरल आता है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स आता है। जो नेचुरल कौन कौन से हमारे, सुक्रोस हो गया, हनी हो गया या सॉर्बिटॉल हो गया, ये तीनों हमारे नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट्स हैं। और आर्टिफिशियल कौन से हैं, सैकरीन, एस्पार्टेम और सुक्रालोस। ये सब हमारे केमिकल्स के थ्रू बनाए गए हैं। एक मिनट, आगे देखते हैं हम यूजेस। ओरल लिक्विड टैबलेट, इनका यूजेस क्या है, ये ओरल लिक्विड टैबलेट्स में यूज़ किए जाते हैं और लोजेंस में यूज़ किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स देखते हैं हम। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फार्मास्यूटिकल एड्स में ऐड करते हैं और जो हमें प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को और स्पॉइलेज को, ताकि कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ख़राब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ ना करे, ना ही वो प्रोडक्ट को हमारे स्पॉइल करे। तो इसलिए प्रिजर्वेटिव्स का ऐड किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स हमारी प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ाते हैं। टाइप्स देखते हैं, उनके एग्जाम्पल देखेंगे और यूजेस देखेंगे। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें तो हम एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। तो इनका इनका पर्पज़ होता है बैक्टीरिया, फंगल या बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाने से रोकना, इसकी ग्रोथ को ये रोकते हैं। एग्जाम्पल कौन से हमारे, मिथाइल पैराबीन, प्रोपिल पैराबीन, जो हमारे ओरल और टॉपिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा आता है हमारा बेंजलकोनियम क्लोराइड, जो हमारी आई ड्रॉप या नाजल स्प्रे में यूज़ किया जाता है। बाकी फिनॉल और क्लोरोक्रेसोल, जो हमारे इंजेक्टेबल और क्रीम्स में यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट देखेंगे, इनका पर्पस क्या होता है, ये हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ऑक्सीडाइज ना हो, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट ना करे। एग्जाम्पल देखते हैं, ब्यूटीलेटिल हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT कहते हैं जिसे हम। और दूसरा आता है हमारा BHT, ब्यूटीलेटिल हाइड्रोक्सी टाउलिन। ये दोनों हमारे एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स हैं। वहीं एक्सकॉर्बिक एसिड और सोडियम बाइसल्फाइड भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनका यूज़ फैटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, इमल्शन में यूज़ किया जाता है और विटामिन्स में इनका यूज़ होता है।
देखेंगे हम चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं हमारे, इनका पर्पस क्या होता है। ये जो हमारे चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के जो ऑक्सीडेशन होते हैं उसको कैटालाइज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे और मेटल आयंस के साथ बाइंड करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, जब मेटल आयंस बाइंड करते हैं तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो स्पॉइल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसके हम एग्जांपल भी देखेंगे। EDTA, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये हमारा चिलेटिंग एजेंट का एक एग्जांपल है। इनका यूज़ किस चीज़ में होता है, ऑप्थेल्मिक एंड इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन। कोई भी हमारी इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन होती है या ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट वो होती है ना प्रिपरेशन, इनका उसमें यूज़ किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे हम मिलेंगे नए चैप्टर में।